अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज का जो व्लॉग है उसको ज़रा गौर से सुनिएगा। इस व्लॉग में मैं कुछ अहम चीज़ों को सामने लाऊंगा। जाहिर है मैं सोर्स बता नहीं सकता, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है किसी तरीके से वो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप उस सिलसिले में अपडेट रहें। देखिए, पाकिस्तान की जो मौजूदा इस वक्त सियासी, मौशी और जो आपके आइनी सूरत हाल है वो आपके सामने है। आइनी बहरान भी है, बढ़ के आइनी बहरान है। आज तक मैंने तो इतने करीब से एक ज़माना था जो उसमें जब नवाज शरीफ साहब का था, जिसमें मैंने जजेस में तफरीक देखी थी। आज फिर दोबारा वो जजेस की तफरीक नज़र आ रही है, बहुत बड़े पैमाने पर। दूसरी तरफ सियासी महाजाराई अजीब व गरीब है। यानी इमरान खान साहब को शायद ये जोम है कि अवाम उनके साथ खड़े हैं, इसलिए वो तमाम के तमाम इदारों की ऐसी की तैसी कर दें। फिर इत्तेहादी तमाम बड़ी जमातों के एक साथ खड़े हो गए। मईशत बहुत बुरे हालात में है, लेकिन निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता, और IMF ने उनको जकड़ा हुआ है। और इस सिलसिले में जो हुकूमत आई है इत्तेहादी, उसके अंदर मां सवाए चंद वजीरों के सब नाअहल तरीन वजीर हैं। आप मुझे बता दें, आपसे पूछता हूं, 85 महकमा है, 85 आपके एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट मिनिस्टर हैं। इनकी आप काम बता दें, आपको कुछ नज़र आ रहा है? कोई दो एक जगह जो मिनिस्टर हैं वो काम कर रहे हैं। शुक्र है कि फाइनेंस के मिनिस्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, चैलेंज बहुत बड़ा है। तो सवाल यह है कि ये सूरत हाल मुल्क की है, और नीचे आपके बहुत महंगाई है। अच्छा, मैं कल इत्तेफाक से कल परसों बाहर निकला तो मैं तारिक रोड, कराची में तारिक रोड गया, इसी तरह कुछ और एरिया में गया, तो मैंने ये देखकर मुझे हैरत हुई कि कौन सी दुकान है जो फुल नहीं है, भरी हुई है। तो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और भर के ख़रीदारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार, ये तो बहुत अच्छा है कि लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और माशाल्लाह एक नहीं कई जोड़े ले रहे हैं। खुशी हुई देख के। वहीं इस बात का भी मुझे था कि यार, ये जो महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है, ये किन लोगों पे आया हुआ है? तो महंगाई का तूफ़ान जो असल में आया है वो मिडिल क्लास पे आया है। जो मिडिल क्लास हैं वो गरीब हो गए। जो फुटपाथ पे बैठा हुआ है, जिसने पलंग डाल के सोना है, जिसको पंखे की ज़रूरत नहीं है, खुली फ़ज़ा में सोना, उसको ऐसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जो मुतवस्सत तबका है, जिसने अपने बच्चे को भी पढ़ाना है, जिसने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत भी करनी है, जिसने दाल रोटी भी खानी है, जिसने माँ को भी बीमारी से निकालना है, तो वो तबका बहुत परेशान है। बहरहाल, और एक तबका जो अमीर है उनको कुछ नहीं हुआ। एक अमीर तबका है, आप जाके देखें कौन कौन सी जगहों पर ये आपके इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं है। इतना पैसा इनके पास है, अमीर तबके के पास। और बहुत से ऐसे लोग जो हमारे मिडिल क्लास से थे, वो या तो गरीब हो गए या अमीर हो गए। अमीर कैसे हो गए कि भाई ये जो बनते हैं ना, ये जो आपके पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई ओहदा ज्वाइन कर लेते हैं, किसी जगह ये MNA MPA बन जाते हैं फला। अब PTI में जो लोग खाने को नहीं था, आज उनको देखें लैंड क्रूज़र चला रहे हैं, अरबों रुपए उनके पास है। MQM के वो जिनके घर अगर आप जाएं तो उसमें दरवाज़ा नहीं था, आज उनकी दुबई में फ्लैट्स हैं ओनरशिप पे।
होटल्स हैं, और पीपल्स पार्टी के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर पे जाइए तो साइकिल पे सफ़र करते थे, आज उनके घर के सामने बाहर 2-2 लैंड क्रूज़र, एक बुलेट प्रूफ खड़ी हुई है। इसी तरह PMLN वाले हैं। तो मिडिल क्लास जब इधर आता है और इनको मौका मिलता है तो ये उस सफ़ में आ जाते हैं जहां अमारा है, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो ये मिडिल क्लास बहुत ही, और ये पाकिस्तान में तकरीबन ख़त्म हो रही है। जिस तरह तबक़ाती तालीम है, इसी तरह तबक़ाती इंसानियत बन गई है कि जी एक अपर क्लास, एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास, चप 12। ये मौजू नहीं है। आते हैं हम कि अब होने क्या जा रहा है, नज़र आ रहा है। जिस तरह मैंने बार बार कहा कि इस मौजूदा बेंच के पास पूरा इख्तियार है, चाहे कोई माने या ना माने, कि इलीगली सही, लेकिन ये जो ऑर्डर करेंगे वो लीगल होगा। अभी जो इन्होंने हुकूमत को ऑर्डर किया है वो इलीगल है, हुकूमत नहीं मान रही है, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत को अगर वो एक्शन लेते हैं या पार्लियामेंट पे एक्शन लेते हैं तो वो जो है वो जायज़ होगा। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि तौहीन अदालत बनती है, वज़ीर आज़म फारिग हो सकता है, 42 अरकान पार्लियामेंट के फारिग हो सकते हैं। लड़ाई तो शुरू हो गई ना, पार्लियामेंट, हुकूमत और जुडिशरी। अच्छा, जुडिशरी के अंदर भी लड़ाई शुरू हो गई है। अगर जुडिशरी एक होती तो अब तक तो इन दोनों के परखचे उड़ जाते, लेकिन क्योंकि जुडिशरी के अंदर लड़ाई हो गई है तो इसलिए इतनी तेज़ी से आपको रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन रिएक्शन मौजूद है। हुकूमत बहुत खूबसूरती से उसने बुज़दिलाना काम किया है, बहुत बुज़दिलाना। अपने इख्तियारात पे फ़ैसला देने के बजाय पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत बुज़दिलाना बात की है। उसको आइन ने जो इख्तियारात दिए वो फिर पार्लियामेंट, ये आप हमें बचाइए। और पार्लियामेंट जो है वो ये समझती है कि हम जो चाहे करें, जुडिशरी हमारा कुछ नहीं कर सकती, और वो भी आइन तोड़ रहे हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ। तो बज़ाहिर एक चीज़ जो सामने नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि आने वाला वक्त जो है वो मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन जिस तरह से इनके इरादे, मुझे कल के आइन के जो वो 50 साल मुकम्मल हुआ है उसमें ये नहीं नज़र आया मुझे कि ये, या बातचीत जो मेरी चल रही है बड़े अहम तरीन लोगों से, वो उनसे मुझे ये नज़र नहीं आया कि अक्टूबर में शायद चारों उसके इलेक्शन हो जाए। एक तरफ रखते हैं कि मुझे नहीं लगता मतलब इससे भी हालात आगे जाएंगे। जाहिर है ये मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से पहले ऐसे हालात करके जाएगी ताकि जब वो उतरे मैदान में तो उसके ऊपर ये इल्ज़ामात ना हो। अवाम का एक बहुत बड़ा तबका उनको इस बुनियाद पे वोट नहीं देगा, तो वो चाहेंगे कि उतरने से पहले हालात बेहतर करें। तो क्या इस पोजीशन पे हैं कि ये अक्टूबर तक ऐसे हालात पैदा कर दें? मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन कुछ तबका, कुछ ताकतवर तबके ये चाहते हैं, उसमें सियासी तबका भी शामिल है, कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। और अगर अक्टूबर में इलेक्शन होता है, जो मौजूदा हालात हैं उसमें आने वाली हुकूमत इत्तेहादियों के साथ पीपल्स पार्टी की होगी। लिख के रखें जो मौजूदा हालात है अगर अक्टूबर में, तो इसलिए ये भी चाहते हैं। और आप देखें आसिफ जरदारी ने कहा कि PTI से बात करो, गोया वो सबके साथ अपने कनेक्शन रखना चाहते हैं। आइंदा आने वाले वक्त में कल हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर हुकूमत बना ले। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। PTI इस बुनियाद पे आ जाए कि जनाब अली पीपल्स पार्टी के साथ हम हुकूमत बनाते हैं और अपनी बचत करते हैं, और PTI में इमरान खान माइनस ये राय मौजूद है कि पीपल्स पार्टी के साथ हम इत्तेहाद करें, माइनस इमरान खान। तो कल अगर इमरान खान माइनस हो गए, तौहीन हो गई, नाअहल हो गए, जेल चले गए या मुल्क से बाहर चले गए, देखिए एक स्टेज ऐसा भी आ सकता है कि इमरान खान साहब को ये पता चले कि वो अब पाकिस्तान की सियासत में कहीं फिट नहीं हो सकते, उनको इख्तिदार नहीं मिल सकता, और यहाँ उनके लिए ख़तरात हैं, जेल है, वो जेल किसी सूरत में नहीं जाना चाहते।
सियासत छोड़ सकते हैं वो, लेकिन जेल नहीं जाना चाहते, ये बता दूं मैं आपको। तो अगर कल ऐसे हालात हो जाते हैं, इनकी पार्टी में दरार भी हो चुके हैं, टूट भी चुके हैं, ये भी हो सकता है कि इलेक्शन जिस ज़माने में हो, इनकी पार्टी के अहम लोग कहीं और भागें तो खाली हो जाएगी पार्टी, क्योंकि मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा ना। तो अगर इमरान खान को ये महसूस हो गया कि मुझे हर सूरत में जेल जाना है, तो उसको तरजीह क्या देंगे? मुल्क से बाहर चले जाएं, कम से कम जेल तो नहीं जाए। और जब उन्हें ये इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं अब इख्तिदार में नहीं आ सकता, तो फिर इख्तिदारी तो उनका सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। ना मुल्क है, ना लोग है, ना पार्टी है, ना नारा है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई आपका कोई उनकी प्लानिंग है, कुछ नहीं है, सिर्फ इख्तिदार मेरा है। अगर मुझे इख्तिदार देते हो तो मैं ये बंद करता हूँ और मैं हाजिर हूँ, नहीं देते हो तो ये खुला रहेगा और अटैकिंग जारी रहेगी, और मैं लोगों को इस्तेमाल करूँगा और मुल्क में हलचल और बेंदगी और सब कुछ करूँगा। तो जब उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि भाई अब वो जा रहे हैं, नाअहल हो रहे हैं या अंदर जा रहे हैं, तो वो मुल्क छोड़ सकते हैं। याद रखिएगा, मैं बहुत अंदर की न्यूज़ दे रहा हूँ। और उसके बाद क्या हो सकता है कि जी पीटीआई तो ज़िंदा रहेगी, पीटीआई में हो सकता है शाह महमूद उसको लीड कर लें, हो सकता है परवेज़ इलाही उसको लीड कर लें, हो सकता है असद उमर उसको लीड कर लें, या कोई और बंदा उसको लीड कर ले, और हो सकता है कि वो फिर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके अगली हुकूमत बना ले। मुमकिन है, अंदर ऐसी न्यूज़ है पीटीआई के कि अगर इमरान खान माइनस होते हैं तो हमें किसी न किसी सियासी जमात की तरफ झुकना है, और वो जमात सबसे पॉजिटिव उनके लिए पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन नहीं है, जेयूआई नहीं है। तो इधर पीपल्स पार्टी भी आपको पता है इनकी सियासी हिकमत अमली जो है ना, वो बहुत ही इस मामले में सियासी एंड डेमोक्रेटिक होती है कि वो किसी को दुश्मन नहीं समझते। और आसिफ जरदारी की स्पीच आपके सामने है। तो गोया अगली हुकूमत अगर अक्टूबर में होता है, जो कि मैं समझता हूं कि शायद ना हो सके, उससे आगे जाए, लेकिन अगर अक्टूबर में होता है तो भी हुकूमत पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों की होगी। बस इत्तेहादी में बहुत से लोग हो सकते हैं, जेयूआई हो सकती है, उनके बहुत करीबी रही है, बाप हो सकती है उनके साथ, बहुत करीबी है। पीएमएलएन ने किसी को अपने करीब नहीं किया, याद रखिएगा। वजीर आजम ज़रूर हैं, इत्तेहाद में ज़रूर हैं, लेकिन अगर एज ए पार्टी देखा जाए तो जेयूआई को उन्होंने किस हद तक करीब किया था, लेकिन अब वो दूर हो चुकी है। बाकी जो पार्टियां हैं, वो पीपल्स पार्टी में ये खूबी है कि वो घेर लेती है, और उनके पास सूबा भी है। सूबे में पंजाब में ज़्यादा चांसेस है कि पीएमएलएन, अगर नवाज शरीफ आ जाते हैं या ये हुकूमत अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर लेती है इलेक्शन से पहले और कुछ दे देती है, तो पंजाब में अगर इनकी किसी इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनती है तो उसकी वज़ीर आला इस दफ़ा हमज़ा शहबाज नहीं होंगे, इस दफ़ा मरीम नवाज़ होंगे। गोया जो सिग्नल आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि वज़ीर आज़म की हैसियत से मरीम आई हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पे नहीं जा सकेंगी, उनका रास्ता टर्न होगा और वो वज़ीर आला शिप पे चली जाएंगी। और पंजाब का वज़ीर आला बहुत पावरफुल होता है। अगर पार्टी वहाँ पर अच्छी सीट निकाले तो बहुत पावरफुल है, वो वज़ीर आज़म को भी काउंटर करता है, आपको पता है, खैर बहुत बड़ा सूबा है। तो मरीम नवाज साहबा की सवारी उधर मोड़ दी जाएगी और वो ले भी लेंगी, क्या आगे फिर देखा जाएगा। उनके वालिद साहब भी वज़ीर आला रहे हैं, अभी जो चचा हैं वो भी वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म बन गए, तो एक दफ़ा वज़ीर आला बनकर एक्सपीरियंस गेन करने में क्या है। लेकिन इधर जो नज़र आ रहा है वो पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद किसी के साथ भी हो, इवन के पीटीआई के साथ भी हो सकता है। बाकी जो मैंने बताया आपको कि खान साहब अगर ये फाइनल हो गए, खान साहब, ये तो फाइनल है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, बाकी खुदा को पता, खुदा मुसब्बबुल असबाब है, वो इख्तियार है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बताती है कि इमरान खान साहब किसी हुकूमती ओहदे में नहीं है, लेकिन इस तरफ जा रहे हैं जेल और नाअहली, और इस तरफ जाते जाते वो यू टर्न लेंगे जैसे लेते हैं, और मुल्क से फरार
मुझसे बाहर गई सियासत, इक़्तिदार नहीं तो सियासत भाड़ में जाए माज़रत के साथ। तो ये सूरत हाल है। अब इसमें देखते हैं क्या सूरत हाल आगे पैदा होती है। मैंने बहुत ही अहम इंफॉर्मेशंस आपसे शेयर की है। बड़ी पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म कौन होगा, ये जो आपने वज़ीर ख़ारजा को इतना आप बना रहे हैं और प्रोजेक्ट कर रही है पीपल्स पार्टी, तो क्या उसमें मुझे बना देगी, फरियाल तालपुर को बना देगी, या यूसुफ रज़ा गिलानी को अब बनाएगी? नहीं नहीं नहीं, अब यूसुफ रज़ा गिलानी बैक फुट पे, अब जो स्पीकर बैठे हैं बैक फुट पे, अब इनका कोई भी, इवन आसिफ जरदारी बैक फुट पे। अब अगर फ्रंट पे इनका वज़ीर आज़म का कोई कैंडिडेट है तो वो बिलावल भुट्टो है, और वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी कबूल है। यही बात ख़त्म करूँगा। नोकदानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।